हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और हाँ, इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे शिनचैन और सुयेंग की ही स्टोरी चल रही है जो पास्ट में हुआ था उस बारे में। तो यहाँ तक हमने सुना था कि हमारा जो शिनचैन है वो सुयेंग को हक करके रखा था। ये दोनों बोट के अंदर बैठे हुए थे और एक दूसरे को हक करके थे। तो हमारा शिनचैन बोलता कि अगर अगली बार से मुझे कुछ बोला ना तुमने, सच में तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो सुयेंग बोलता कि कभी नहीं बोलूँगा, आई प्रॉमिस बोलता है। उसके बाद ये दोनों ना वापस आ जाते हैं। जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचते हैं ना, हमारा शिनचैन अपने सामने देखकर शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पर उसका काका था। और बोट से ना ये दोनों उतरते हैं तो हमारा जो पेंचाओ है ना वो शिनचैन के पास जाता है, उसको हक करता है और कहता है कि चल मेरे साथ घर चल तू। तो हमारा शिनचैन बोलता है गकब वो। तो हमारा जो पेंचाओ है वो बोलता है कि मैंने बोला ना तू मेरे साथ घर चल रहा है अभी के अभी। सुयेंग बोलता कि आप उसको लेकर नहीं जा सकते, वो नहीं बोल रहा है ना। तो हमारा जो पेंचाओ है वो बोलता है कि तुम मुझे समझाओगे कि मेरे भाई से मैं कैसे बात करूं, क्या बोलूं क्या नहीं, और मैं उसे लेकर जा सकता हूं कि नहीं। और एक बात, मेरे भाई से ना तुम दूर रहना। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि इसका क्या मतलब है। तो हमारा पेंचाओ बोलता है कि इसका जो भी मतलब है, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ जाकर। तो सुयेंग बोलता है कि आप ऐसे उसको लेकर नहीं जा सकते। तो हमारा पेंचाओ बोलता है कि मेरा ब्रदर है, मैं जो भी मेरी मर्ज़ी होगी मैं वो करूँगा, और तुम कोई नहीं हो मुझे रोकने वाले। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो हमारा पेंचाओ बोलता है कि कल रात तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और अभी ना तुम मेरे भाई से दूर रहो। मैं उसे तुम्हारे साथ जाने नहीं दूँगा, तुम जो कुछ भी कर लो। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि देखिए, हमारे बीच में गलतफ़हमी हो गई थी। तो हमारा पेंचाओ बोलता है कि गलतफ़हमी हो गई थी तो क्या, मेरे भाई को इतना हर्ट करोगे और मैं दिखता रहूँगा। मेरा भाई है वो, मेरी आंटी का बेटा है वो, इसी वजह से वो मेरा कज़न ब्रदर है और मैं अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, मैं कोमा में था। लेकिन अभी जब मैं होश में हूँ, जब मैं मेरे भाई को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो करूँगा। सामने जो कोई भी खड़ा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं है, माफिया बॉस है या फिर जो कोई भी है। मैं किसी से भी लड़ लूँगा मेरे भाई के लिए, लेकिन मेरे भाई को तुम्हारे साथ तो जाने नहीं दूँगा, क्योंकि मेरा भाई जितना रोया है ना तुम्हारे लिए, मैं उसे रोने नहीं दे सकता ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ। तो सुयेंग ना गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या, मुझे आपके भाई के साथ अब रहने नहीं दोगे, ऐसा कैसे कर सकते हो आप। वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, लड़ाई हो गई थी हमारे बीच में, झगड़ा हो गया था, लेकिन फिर सब कुछ सॉर्ट तो हो गया ना। तो हमारा बेंचाओ बोलता कि इससे क्या होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरा भाई जो तकलीफ़ में था वो तकलीफ़ क्या कम हो जाएगी, उसके मन से चली जाएगी वो तकलीफ़। तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है नहीं जाएगी, लेकिन मैं उसे नहीं खो सकता। तो वेंचाओ बोलता है कि मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा, बोलता है, और सिंचैन का हाथ पकड़ता है और उसको लेके जाने लगता है। तो सुयंग ना अपना गन निकालता है, लोड करता है और ना हमारे वेंचाओ की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता कि सुनो, आप मुझसे मेरे प्यार को कोई नहीं छीन सकता, मैं आपको मार डालूंगा, गोली मार दूंगा आपको। तो हमारा जो सिंचैन है वो देख रहा था और हमारा वेंचाओ भी देख रहा था उसकी तरफ, और सुयंग ने सिंचैन का हाथ पकड़ रखा था, मतलब पकड़ लिया था, जाने नहीं दे रहा था। तो हमारा वेंचाओ बोलता है क्या करोगे, गोली मारोगे मुझे, मार दो, लेकिन इसके बाद मेरा भाई तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि उसकी फैमिली हम हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा। और अगर तुमने मुझे हर्ट किया ना तो उन लोगों को भी हर्ट करोगे, यानी कि सिंचैन को भी हर्ट होगा। तो तुम ये गन अपने पास रखो, अपने पॉकेट में, और मुझे धमकाना बंद करो। तो हमारा सुयंग बोलता है प्लीज़ ना, बोलता है, और वो ना गन को मतलब हटा देता है, अपने हाथ में पकड़ रखा था। तो हमारा भंचा बोलता कि तुम मुझे मारने वाले थे। मैं एक बात बोलूँ, अगर तुम ये गन मुझे दोगे और मैं तुम्हें शूट कर, तो तुम मेरे भाई के साथ रह सकते हो,
और एक बात, मैं ना तुम्हें कहीं पर भी गोली मार सकता हूँ, हाथ में, पैर में, सीने में या फिर सिर में भी। ये मेरी चॉइस है और इस चॉइस के हिसाब से तुम मर भी सकते हो, ज़िंदा भी रह सकते हो। अगर ज़िंदा रह के तो मेरा भाई तुम्हारे साथ रहेगा, शादी करेगा, यानी कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सुयेंग ना उस गन को हमारे वेंचाओ को देने लगता है, तो सिंचैन बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप दोनों ये क्या कर रहे हो काका, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे आप। और वो सुयेंग को भी बोल रहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, तुम गन अपने पास रखो, ऐसा मत करो तुम दोनों, बोल रहा था वो। और वो घबरा रहा था, तो वेंचाओ अपने हाथ में गन पकड़ता है और एक हाथ से ना सिंचैन का हाथ पकड़ रखा था कि सिंचैन ना चला जाए उसके पास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमारा जो सुयेंग है ना वो सामने खड़ा था वेंचाओ के, और सिंचैन बगल में वेंचाओ के खड़ा था, और सिंचैन का हाथ हमारे वेंचाओ ने पकड़ रखा था और एक हाथ से गन पकड़ रखा था। गन तो लोड क्या ही हुआ था, तो सुयंग ना वहीं पर खड़ा था, वहाँ से हिलता तक नहीं है। और हमारा सिंचन इन दोनों को रोक रहा था कि पागल हो गए हो तुम दोनों, मैं ही मरूंगा ना तुम दोनों की वजह से, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, एक मेरा भाई है, एक मेरा लवर है, मैं क्या करूँ अभी, बोल के वो परेशान हुए जा रहा था। और वो बोल रहा था कि तुम दोनों अगर ये सब बंद नहीं किए ना, दोनों को छोड़ के भाग जाऊँगा। और गुस्से में बोल रहा था वो, तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो हमारा जो वेंचाओ है ना वो हमारे सुयंग की तरफ गन पॉइंट आउट किया हुआ था, और फिर गोली चलने की आवाज़ आती है। सिंचैन ने तो आंखें ही बंद कर ली थी यार डर के मारे। और उसके बाद हमारा सिंचैन डर रहा था कि आंखें खोलूं कि नहीं खोलूं, क्या हुआ होगा। फिर ना वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने देखता है सुयंग को कुछ नहीं हुआ है और वेंचाओ ने गोली चलाई है, और हमारे सुयंग के बगल में से गोली गई है। और हमारा जो सुयंग था वो तो सोच रहा था कि अभी मुझे मार देगा गोली, और सच में वेंचाओ ऐसा ही कर रहा था। और सच में हमारे सुयंग के सामने ही गन पॉइंट आउट किया था, लेकिन जब उसने देखा कि सुयंग कुछ नहीं कर रहा है, ना वहाँ से जा रहा है ना कुछ कर रहा है, तो वो ना सडन अपने गन का जो पॉइंट है ना वो दूसरी तरफ कर देता है और गोली चला देता है। तो हमारा जो सिंचैन है उसकी जान में जान आती है अभी। और हमारा वेंचाओ बोलता है कि अगर तुमने मेरे भाई का ख्याल नहीं रखा ज़िंदगी भर अच्छे से, अगर उसको रुलाया, तो ये जो गोली है ना जो मैंने बाजू में से तुम्हारी चला दी, ऐसा नहीं होगा, अगली बार जो गोली चलेगी ना तुम्हारे सीने में चलेगी। समझ में आया? तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ आ गया समझ में, कि आप आपके भाई से बहुत प्यार करते हो और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस भी हद तक जा सकते हो। तो अभी मैं आपके भाई को लेकर जाऊँ? तो हमारा वेंचाओ बोलता है कि बिल्कुल नहीं, पहले शादी फिर एक साथ रहना तुम दोनों का। तो हमारा जो सुयंग है वो सोच रहा था कि अरे यार सच में भाई भाई होता है, अपने ओमेगा ब्रदर या सिस्टर को किसी के साथ नहीं रहने देंगे, ऐसा ही बोल के वो सोच रहा था। उसके बाद हमारा वेंचाओ ना सिंचैन को लेकर चला जाता है अपने घर, और सिंचैन कंप्लेन कर रहा था अपने काका से कि काका आप ऐसा कैसा कर सकते हो, उसको सच में चोट लग जाती तो हमारा जो वेंचाओ है वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे अल्फ़ा का टेस्ट ले रहा था, और एक बात, मैं जानता हूँ कि तू उससे प्यार करता है और उसकी वजह से कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी जान तो खतरे में नहीं डाल सकता, उसको तो जितनी बार बोले मार डालूँगा, लेकिन तेरी जान तो खतरे में मैं नहीं डालूँगा ना, तो इसीलिए उसको छोड़ दिया। और वो सच में तुझसे प्यार करता है, नहीं तो भाग जाता हूँ मेरे हाथ में गन देकर। तो हमारा जो सिंचैन है ना वो हंसते हुए बोलता है कि काका आप भी ना, बोलता है और हंस रहा था। तो उसके बाद ना ये लोग वेंचाओ के घर पहुंचते हैं। वहाँ पर हमारा जो सिंचैन है अपनी साउची और वेन से मिलता है, सबसे बातें बातें होती है इनकी। उसके बाद हमारा सिंचैन रेस्ट कर रहा था, फिर सुयंग ना उसको मैसेज करता है, ये लोग बातें बातें करते हैं कॉल पर। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो सुयंग है ना वो बच्चे के लिए ना तोहफे लेकर आया था। तो हमारा जो सुयंग है ना वो जाता है हमारे वैन से मिलता है, वैन को तोहफे देता है। और हमारा जो रंजाऊ है वो बोल रहा था कि मक्खन मत लगाओ इतना ज़्यादा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है ये बहुत बड़ी बात है, अगर मेरे भाई के ऊपर बात आई ना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी करके छोड़ूंगा।
तो हमारी और हमारी जो वेंचिंग थी ना, ये सब सुनकर उसका पसीना छूट रहा था यार, क्योंकि वो अपने बॉस को जानती थी। लेकिन और हमारा जो सुयेंग है ना, वो स्माइल करते हुए बोल रहा था कि हाँ, आपके भाई का ख्याल रखूँगा। और वेंचिंग शॉक्ड के मारे देख रही थी, क्योंकि हमारा सुयेंग उसके फेस पर एक्सप्रेशन नहीं लाता था। इतना खतरनाक इंसान है, वेंचिंग पूरी तरीके से पता है। तो वो थोड़ा अजीब फील कर रही थी। उसके बाद सुयेंग बोलता है कि मतलब वेंचाओ को बोलता है कि आपकी अगर इजाज़त हो तो हम दोनों अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, क्योंकि मुझे ना कुछ महीनों बाद अपने ब्रदर्स के पास जाना है उनका हेल्प करने के लिए, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, और इसलिए मुझे जाना पड़ेगा उनके पास। और मैं चाहता हूँ कि सिंचैन मेरा हस्बैंड बन जाएगा तो वो माफिया वाला काम संभालेगा, और आपकी वाइफ यानी कि साउची तो हैं, वो हेल्प कर देंगी। वो तो मेरी असिस्टेंट थी, तो वो सिंचैन की प्रॉपर हेल्प करेंगी। और मैं जो ये 2-3 महीने यहाँ पर रहूँगा ना, सिंचैन को फुल ट्रेनिंग दूँगा। और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, अपने काम के ऊपर मैं रिस्क नहीं ले सकता। सिंचैन के अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। तो वेंचाओ बोलता कि व्हाट, मेरा भाई माफिया वाला काम नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो हमारा सुयैंग बोलता है कि देखिए, आप बात को समझिए, और सिंचैन के अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, और मैं उसको खुद ट्रेनिंग दूंगा। और आपकी वाइफ तो है ना, और आपका जो भाई है ना, इतना भी कमज़ोर नहीं है। इसने बॉक्सिंग सीख रखी है, मार्शल आर्ट सीख रखी है, सब कुछ कर रखा है इसने। सिर्फ गन चलाना इसको सिखाना है और कुछ नहीं। और बिजनेस में इसने तो महारथी ही हासिल करके रखी है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी कंपनी और मेरा जो माफिया वाला काम है सब कुछ यही संभालेगा। तो हमारा सिंचैन जो है वो बोलता कि हाँ गगा, मैं संभाल लूँगा, इतना भी वीक नहीं हूँ मैं, और आप फिक्र मत कीजिए। तो वेंचिंग भी बोलते हैं कि मैं हेल्प करूँगी ना, उसके साथ रहूँगी ना। तो ऐसे ये लोग बातें करते हैं। उसके बाद हमारा जो सुयेंग और सिंचैन है जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा कर आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो सुयेंग है सिंचैन को ट्रेनिंग देता है 3 महीनों तक, और सब काम समझा देता है। उसके बाद अपनी जो वाइफ़ है उसको ना माफिया का लीडर बना देता है। उसका जो फेस है ना वो रिवील नहीं था, क्योंकि सुयेंग का भी नहीं था। लेकिन माफिया का जो हस्बैंड है वो अभी से हम पर रूल करेगा बोल के उन लोगों को पता लग जाता है। और सुयेंग का जो मतलब कंपनी है वो भी सिंचैन संभाल रहा था, अपनी कंपनी संभाल रहा था, माफिया का भी सब कुछ संभाल रहा था। और उसके बाद सिंचैन अभी बोल रहा था कि उसके बाद मुझे ना सुयेंग ने सडन मतलब कॉल करके यहाँ पर बुलाया कि एक डील होने वाली है, मुझे डर है कि यहाँ पर अटैक हो सकता है, और ऐसा सब बोला तो मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद यही सब हुआ कि मतलब मुझे विंग के पास मेरे हस्बैंड ने भेज दिया, और ऐसा ही हुआ सब कुछ। और फिर जब मुझे पता लगा कि विंग अपना ऑपरेशन करवाने वाला है, तो मैं विंग को मना कर रहा था, और विंग ने कॉल ही कट कर दिया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उसको बताया सारी सिचुएशन। हम दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं थे, लेकिन मुझे जो है मतलब इमरजेंसी के लिए एक नंबर दिया था उसने, तो मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने उसको बताया, तो उसने बोला कि मैं रुको कुछ करता हूँ। उसके बाद तो मैं हॉस्पिटल गया, मुझे पता लगा कि विंग का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद उसका ऑपरेशन भी हो गया, फिर ऐसा सब हो गया ये सब। और मैं क्या ही बोलूँ। तो वो लोग बोलता है कि ओह ऐसी बात थी। तो हमारा सिंचैन ना विंग को बोलता है कि सॉरी विंग, मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना। और लांसन को भी बोलता है कि सॉरी लांसन, तुम्हारे काका ने मुझे इसी काम की वजह से भेजा था कि मैं तुम्हारे प्यार को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि उसको दूसरों से खतरा नहीं था, खुद से था। तो मैं कैसे ही प्रोटेक्ट कर लेता, लेकिन मैंने भी कोशिश की, लेकिन माफ़ कर दो प्लीज़। लांसन बोलता है कि कोई बात नहीं साउची, आपने तो कोशिश की ना। तो हमारा जो तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि ये तो हुई पास्ट की बात कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन सुनो, तुम लोगों ने मुझसे मेरे बच्चे को दूर रखा, और इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, ना ही सुयंग की है, मुझे पता है।
लेकिन जिस शख्स की गलती है उसको तो सज़ा मिलेगी, बहुत ख़तरनाक वाली मिलेगी, क्योंकि अगर उसको सज़ा नहीं मिली तो ये सब फिर दोहराएगा मेरा हस्बैंड, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो सुनो सब लोग अपना कान खोल कर, अगर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो देखना क्या होगा तुम्हारा। तो वो लोग बोलते कि हम आपका साथ देंगे, मतलब आपके साथ में हैं। तो हमारा जो चैंग है वो बोलता है कि विहिंग विहिंग मॉम डैड मुझे बोलते रहते हैं ना कि मेरी शादी की उम्र हो गई है तो शादी कर लूँगा ना, और इसमें क्या है, शादी करना ही है मुझे कभी ना कभी लाइफ में, और मेरी तो शादी हुई नहीं है ना, तो मुझे शादी करनी है। और मैंने ना मेरे लिए अल्फ़ा भी देख रखा है, तो सब लोग रेडी हो जाओ उससे मिलने के लिए। तो वो लोग शॉक्ड में खड़े हो जाते हैं और कहते कि व्हाट। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाँ, मॉम डैड बोल रहे थे शादी कर लो, तो मैं करना चाहता हूँ, और मेरे पास एक अल्फ़ा भी है जो मुझसे शादी करेगा, तो सब लोग रेडी हो जाओ उससे मिलने के लिए। और लांसन को बोलता है कि अपने गगा को भी बोल देना कि रेडी हो जाए मेरे होने वाले अल्फ़ा से मिलने के लिए। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि साहू जी अब क्या करने वाले हो। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि जो भी करूँगा ना, तुम्हारे काका को रियलाइजेशन तो बहुत तगड़े वाला होगा। बोलता है उसके बाद ना ये लोग ना शाम के वक्त ना घर जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट रात ही हो चुकी थी। तो हमारा जो जिंगी है ना उसको उसकी मम्मा ने बोला था कि देखो बेबी, मैं ना कुछ करने वाला हूँ, इसमें आप मेरा साथ दोगे और आप मम्मा के साथ हो ना। तो जिंगी ने हाँ बोला था। उस उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग और लांसन है वो दोनों परेशान थे कि अभी क्या होगा, किससे शादी करने वाले हैं गगा बोल के विंग परेशान, और हमारा लांसन परेशान कि साउची ये क्या करने बैठ गए हैं। ऐसा सीन चल रहा था वहाँ पर, और हमारा सिंचैन भी टेंशन में था कि क्या चल रहा है ये। और फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो जंग है ना बहुत मतलब अच्छी तरीके से रेडी होता है, ऐसे कि मतलब अभी ना कॉलेज में है ऐसे लग रहा था। मतलब इतना ब्यूटीफुल तरीके से वो रेडी हुआ था ना कि कोई भी देखता ही रह जाएगा उसे, कोई भी अल्फ़ा। तो जैसे ही हमारा जंग रूम से बाहर आता है तो सिचैन देखते हैं तो वो शॉक्ड और कहते कि तुम इतना क्यों रेडी हुए हो। तो हमारा जंग बोलता है कि मुझे किसी खास से मिलना है, तो खास इंसान के लिए खास रेडी तो होना पड़ता है ना, बोलता है। और वो बोलता है कि ज़िंदगी को तुम ना उसके किंडरगार्टन छोड़ देना आज, और आज मैं देर से आऊँगा तो प्लीज़ मैं नाश्ता भी नहीं करूँगा अभी, तो मैं जाता हूँ, बोलता है। और कहता है कि तुम नाश्ता बनाकर खिला देना ज़िंदगी को, खुद भी खा लेना और अपने काम पर चले जाना। तो मैं चलता हूँ, बोलता है जंग और वहाँ से चला जाता है। और हमारी जो सिजान है उनको तो बहुत जेलसी फील हो रही थी कि कौन है ये, किसके साथ गया है जंग बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और अपने जो है ना बॉडीगार्ड्स को बोलते हैं कि जंग के पीछे जाओ, तो वो लोग अपने बॉस का मतलब ऑर्डर मानते हैं। और दिखाया जाता है हमारा जो जंग है वो ना एक कैफ़े में जाता है, वहाँ पर जाता है और वो ना एक अल्फ़ा को देखकर ना उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और हाथ हिलाता है, तो वो अल्फ़ा भी ना अपना हाथ हिलाता है। उसके बाद हमारा जो जंग है ना उसके साथ जाकर बैठ जाता है और वो बोलता है कि वेन्निंग, तू मुझे इतने टाइम से क्यों नहीं मिला था, बोल मुझे क्यों नहीं मिल रहा था तू। और तुझे पता है ना हम डेट पर आए हैं अभी। तो हमारा वन्निंग बोलता है कि हाँ हाँ पता है, और तू मेरा ओमेगा मैं तेरा अल्फा। तो हमारा जंगसंग ना हंसता है और बोलता है कि सही बोल रहे हो, बोलता है और हंस रहा था। उसके उसके बाद ये दोनों ना नाश्ता करते हैं, फिर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हुए बाहर आते हैं और घूमने जाते हैं, मतलब बीच पर जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। उसके बाद ना आइसक्रीम खाते हैं और ऐसे मतलब गेम्स खेलने जाते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और हमारे जो सिजन है उनके पास तस्वीर पहुंच गई थी, तो हमारे सिजन की बहुत भयंकर वाली जेलसी उनको फ़ील हो रही थी यार, जल रही थी उनकी बहुत भयंकर वाली।
तो सिचन क्या ही बोले, अभी क्या कर सकते हैं वो। तो वो ना गुस्से के मारे बैठे हुए थे और कुछ बोल भी नहीं रहे थे, कह भी नहीं रहे थे, कर भी नहीं रहे थे। उसके बाद दिखाया जाता है रात को हमारा जंगचंग घर आता है, वेनिंग उसको ड्रॉप करने आया था। तो हमारा जो जंगचंग है घर में जाते हुए ना, उससे पहले कार से उतरते ही ना हमारा वेनिंग आता है और उसको हक करता है और कहता है कि बाय बाय और मैं मैसेज करूँगा, ऐसा बोलता है। उसके बाद हमारा जंगचंग उसको बाय बोलता है, फिर चला जाता है अपने घर में। फिर वो जाता है हमारे जिंगी के साथ बात करता है, उसको पूछता है कि अच्छे से खाना पीना किया कि नहीं, ये सब बातें बातें होती है। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि तुम्हारा डेट कैसा गया। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि बहुत अच्छा गया, और आपको कैसे पता कि वो डेट था मेरा। तो हमारे सिचन बोलता है कि कोई ओमेगा अगर ऐसे बहुत अच्छे तरीके से रेडी होकर जाए किसी से मिलने, वो भी अल्फ़ा से, तो डेट ही होती है ना। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि आपको कैसे पता कि मैं अल्फ़ा के साथ गया था। तो हमारी जो सिचन है वो बोलता है कि अभी वो तुम्हें छोड़ने आया था ना, तो मैंने देख लिया बालकनी से। तो हमारा जो जंगचंग है बोलता है कि क्या आप मतलब इतनी दूर से पहचान गए कि वो अल्फ़ा है या नहीं है। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि हाँ पहचान गया। तो हमारा चंगचंग बोलता है कि हाँ डेट तो बहुत अच्छी गई और वो बहुत अच्छा है, बोलता है और हंसता है। उसके बाद ना हमारे जिंगी को खाना खिलाता है, खुद खाता है, और सिचैन आज खाना क्या खाएंगे, उनका तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। फिर भी वो ना कुछ खाने का ट्राई करते हैं, उसके बाद अपने रूम में चले जाते हैं और जंगचंग टेबल वाला स्माइल कर रहा था। उसके बाद वो ना अपने बेबी को लेकर जाता है, अपने साथ सुला लेता है। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है, अगले दिन हमारा जंगचंग हॉस्पिटल गया था अपने काम की जगह पर, वहाँ पर वेनिंग बुके लेकर आता है उसके लिए, उसको बुके देता है और फिर ये लोग बातें-वातें करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे सिचन के पास पहुँच गई थी, उनको भयंकर वाली जेलसी फ़ील हो रही थी। और फिर दिखाया जाता है कि ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। फिर अगले दिन का दिखाया जाता है, अगले दिन भी ना हमारा जो जंक्शन है और वेन्डिंग है वो दोनों मिलते हैं और बातें-वातें होती है और ऐसे ही था। तो ऐसे ही ना कुछ और दिन बीत जाते हैं। तो अभी ना हमारा जो जंक्शन था वो अपने मॉम डैड को कॉल करता है और वहीं पर बोल रहा था कि मॉम डैड आप मेरे घर आ जाओ और मैं आपको किसी से मिलवाऊँगा, तो प्लीज़ आ जाना हाँ। और कोई नाटक नहीं चलेगा, प्लीज़ काम है, ये है, वो है, बिल्कुल नहीं, आ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम कल आ जाएँगे। तो हमारा जो जंक्शन है वो विंग को कॉल करता है और विंग को बोलता है कि देख, तू और तेरा हस्बैंड कल मेरे घर आ रहे हो और शिनचैन को भी बोल दियो तुम लोग कल मेरे घर आ रहे हो, मैं किसी ख़ास इंसान से तुम लोगों को मिलवाने वाला हूँ और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि काम है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। तो वही बोलता कि ठीक है। और ये सब बातें ना हमारे शिनचैन सुन रहे थे और उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बुरा फ़ील हो रहा था, दिल में दर्द हो रहा था। और फिर दिखाया जाता है हमारा जो विंग है ना वो अपने हस्बैंड को बोल रहा था कि गगन ने बोला है कि वो किसी ख़ास इंसान से हमें मिलवाने वाले हैं, तो हम कल। तो हमारा जो लांसन है वो सोच रहा था कि क्या कर रहे हैं साउथ जी और किससे मिलवाएंगे और क्या हो रहा है ये, और काका का हालत क्या हो रहा होगा बोल के वो सोच रहा था। और विंग भी परेशान था, वो शिनचैन को भी कॉल कर देता है और शिनचैन भी परेशान कि क्या चल रहा है ये। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन ना सुबह-सुबह हमारे जंगचंग के मॉम, डैड, विहिंग, लाज़ैन और शिनचैन ये सब लोग घर में पहुंच गए थे उसके। और हमारा जो जंगचंग था आज तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, वो रेडी होकर था और वो वेट कर रहा था शायद किसी का। और उसके बाद ना वो ना बालकनी में जाकर खड़ा हो गया था और वो ना जैसे ही देखता है कि वहाँ पर कोई आया है कार से, वो जाता है और कहता है कि मैं उसे लेकर आता हूँ और प्लीज़ मतलब कुछ वियर्ड बात मत करना उसके सामने, बोलता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ना वो जाता है हमारे वेन्निंग को लेकर आता है, वेन्निंग अपने हाथ में ना बुके पकड़ कर रखा था और वो ना फ्रूट लेकर आया था और हमारे जिंगी के लिए ना टॉयस भी लेकर आया था। तो हमारा जो चंगचंग है ना वो बुके पकड़ रखा था अपने हाथ में और ये दोनों आते हैं घर के अंदर। तो
हमारा जो जंग है वो बोलता है कि देखो, तुम मेरे फैमिली से तो पहले से मिल चुके हो, तो बाकी लोगों से मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो जंग है वो बोलता है कि ये ना लाजान है, ये सिचैन है और ये सिंचैन है। और मैंने जो बेबी की बात की थी ना, जिंगी के डैड हैं सिचैन। तो और ये रहा जिंगी, बोलता है। जिंगी भी वहाँ पर आ गया था। तो हमारा जो वनिंग है वो बोलता है कि यार, ये बेबी तो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि सच बोल रहे हो यार, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो हमारा वनिंग बोलता है कि मुझे लगता है कि जल्दी शादी कर लेना चाहिए हमें। तो हमारा जंग बोलता है कि क्या बोल रहे हो वनिंग, अभी मॉम डैड से मिल रहे हो और सीधे शादी की बात। तो हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि अरे यार, क्यों नहीं बोलूँ। देखो, हम दोनों मतलब कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड हैं। उसके बाद एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं एक दूसरे से। तो क्या ही होगा। और देखो, अगर जल्दी शादी हो गई तो ये जिंदगी के जैसा क्यूट सा बच्चा हमारे पास आ जाएगा ना। तो इसीलिए बोल रहा था, क्योंकि मुझे बेबी चाहिए तुम्हारे जैसा, बहुत प्यारा। तो हमारा तो जंग बोलता है कि वन्नी, ये सब क्या बोल रहे हो, चलो चलो जब मम्मी पापा से मिलो और बात की बात है बाद में ना, अभी क्यों मुझे ऐसा साई फील करवा रहे हो यार। तो हमारा वेन्निंग ना हंसता है और जिंगी को ना टॉयस दे देता है। तो जिंगी स्माइल करता है और उसके बाद ना ये दोनों आते हैं, वेन्निंग और हमारा जंग और बैठ जाते हैं सोफे पर। तो हमारे जंग की मॉम बोलते हैं कि बेटा वेन्निंग, तुम दोनों हमसे कब तक छुपाने वाले थे कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, एक साथ हो, इसीलिए जंग शादी करना नहीं चाहता था। तो हमारा जंग बोलता कि मम्मा क्या बोले जा रहे हो। तो उसकी मॉम बोलते कि हाँ, तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे ना कॉलेज के, वो लोग बोलते रहते थे कि ये दोनों का पक्का कुछ चल रहा होगा, लेकिन हम यकीन ही नहीं करते थे। तो हमारा जो बन्नी है वो बोलता कि आंट, आप ना ऐसी बातें मत किया कीजिए ना, मतलब कॉलेज की बातें याद आ जाती है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम चुप रहो, ऐसे मत बोला करो। तो हमारा बनिंग बोलता कि मैंने क्या गलत बोला, कॉलेज में कितनी मस्ती करते थे हम लोग, वही सब तो याद आती है ना। तो वही तो बोला मैंने कौन सा गलत बात बोली। अगर तुम्हें कुछ गलत लगा तो मैं क्या करूँ उसमें। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम ना, तो हमारा बनिंग बोलता है कि हाँ हाँ मैं। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि इतना ही मतलब फ्लर्ट करो मेरे साथ, अभी फ्लर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फ्रेंडिंग बोलता है कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो, अभी फ्लर्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारी शादी की बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि तुम मुझे तो मतलब कभी मिलवा ही नहीं रहे थे अपने मॉम डैड से। मैं कब से बोल रहा था कि मिलवा दो, लेकिन मिलवाने के लिए रेडी थे तुम। तो हमारा जंक्शन बोलता कि रेडी था मैं, का क्या मतलब है, तुम तो दूसरे देश गए हुए थे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। तो हमारा जो रनिंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ दोनों ही डॉक्टर हैं। तो देखो, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि और कुछ सीखने को मिले तो मैं चला गया, और तुम यहीं पर रह के। तो हमारा झंझम बोलता कि हाँ हाँ मैं यहीं पर रह गया, अगर तुम मुझे लेकर चले जाते ना तो बहुत अच्छा होता। तो रनिंग बोलता कि मैंने तो बोला था कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुम जाने के लिए रेडी ही नहीं थे, मैं क्या करता। तो हमारा झंझम बोलता कि मुझसे शादी कर लेते और ले जाते मुझे। तो हमारा वेन्निंग ना हंसता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लेके जा सकता था, तुम्हारी इजाज़त के बिना मुझे मार ना डाल दे तुम। तो हमारा झंझन ना हंसता है और बोलता है कि सही बोल रहे हो, हूँ तो मैं खतरनाक। तो हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि अंकल आंटी, आपकी अगर इजाज़त हो तो आपके इस खतरनाक बेटे से मैं शादी करना चाहूँगा, ज़िंदगी भर इसको झेलना चाहूँगा। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे झेलते हो। तो हमारा वेन्निंग बोलता है कि मे बी यस। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा वेन्निंग। तो वेन्निंग बोलता है कि तुम्हारे हाथ से अगर मार भी खाऊंगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, मारो ना मुझे। तो हमारा जो जंग है ना, उसको गुस्से से देखता है। तो वेन्निंग बोलता है कि आंखों से ही मार डालोगे क्या, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि मरा हुआ हूँ का क्या मतलब है। तो हमारा वेन्निंग बोलता है कि अरे यार, इतने सालों तक तुमसे दूर रहा तो जिंदा थोड़ी था मैं, अभी तुमसे मिला तो जिंदा हुआ ना। तो हमारा
जो जंग जंग है वो हँसता है और कहती है तुम ना एक नंबर का फ्लर्ट हो फ्लर्ट। तो हमारा बन्नी बोलता कि हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए, बोलता है और हँसता है। और ये सब चीज़ें ना हमारे सिचन देख रहे थे, बाकी सब लोग देख रहे थे और सिचन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बुरा लग रहा था। और फिर हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और हमारे सिचन क्या रोकेंगे इन दोनों को शादी करने से, एंगेजमेंट करने से, या फिर क्या करेंगे वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ, कल ना वीडियो बहुत लेट गया था रात में, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, मतलब लेट हो गया था मुझे, हेल्थ ठीक नहीं थी इसी वजह से। तो प्लीज़ माफ़ कर दो। और हाँ, मेरी हेल्थ सच में ठीक नहीं है यार, बहाना नहीं बना रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। तो ठीक है, आप बता देना कि ये पार्ट कैसा लगा आपको, और आगे जो सब चीज़ें हम सुनेंगे जानेंगे मज़ा बहुत आएगा। हमारे सीजन की जलाने में बहुत मज़ा आएगा यार, सुनते रहना। कि बाय बाय क्यूटीज, बाय।